अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। पानी में ब्रेड डालें और कमाल देखें, बहुत मज़े के जमी से ये कबाब बनाने वाले हैं जो कि हम पानी में ब्रेड डालेंगे और बहुत ही टेस्टी से हमारे ये कबाब रेडी हो जाएंगे। लंच बॉक्स का आइडिया लेकर आई हूँ। अगर आपके बच्चे भी लंच खाना पसंद नहीं करते या सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो आप किस तरीके से उन्हें ये बना कर दे सकते हैं। डिफरेंट सी चीज़ है। ब्रेड से बनाएंगे नहायत मज़ेदार कबाब जो कि खाने में इतने टेस्टी बनते हैं और ढेर सारे बनकर रेडी हो जाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको ये एक बार बना लेंगे ना तो पसंद आएंगे। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। इनको इस तरह पानी में डालकर सोख करके निचोड़ कर दूसरे बाउल में डाल लेंगे। ये देखें, साथ ही मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं बॉईल करके, इन्हें ठंडा करके छील लिया है। छील कर क्रश कर लिया है, चाहे मैश कर लें चाहे ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो मैंने ग्रेट करके लिए हैं। तो यहाँ जी मुझे बॉल छोटा लग रहा था, अब मैं बॉल चेंज करूँगी क्योंकि ये माशाल्लाह ढेर सारे हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे। तो बड़ा बाउल ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जाने वाली हैं। तो मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, इसको क्यूब्स में कट करके डाल दिया। शिमला मिर्च ली है 2 अदद छोटे साइज़ की, ये डाल दी। थोड़ी सी बंद गोभी ली है उतनी ही मकदार में, ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसमें एक सुरख है और 2 हरी हैं, और सब्ज़ धनिया डाल दिया। और साथ में मेरे पास फ्रोज़न गाजर थी, है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। तो साथ में हम ड्राई स्पाइसेस में धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च का डाला है, और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है भरकर, और साथ में मैंने हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ़ चम्मच काली मिर्च का डाला है। अच्छा, स्पाइसेस हमने ऐड कर ली हैं और इसको फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम इसमें कोई चिकन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ चिकन पाउडर डाला है 1 चम्मच। ये है तो ज़रूर डालें, इससे बड़े ही टेस्टी बनते हैं। ऐसे ही होगा जैसे आपने चिकन के बनाए हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये बाइंड हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने पहले कभी ये कबाब ट्राई नहीं किए तो ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और इसे सबसे बड़ी बात है कि आप बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी बच्चों को लंच देना हो तो आप इजीली इन्हें फ्राई करें और बच्चों को दे दें। अच्छा जी, हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथों को, और जितने छोटे या बड़े कबाब बनाने हों, जिस शेप में बनाने हो उसी शेप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ टिक्की की शेप में बना रही हूँ, सिलेंड्रिकल शेप में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक कबाब हमारा रेडी हो चुका है, और साथ ही मैं एक और तैयार करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। शेप आपको जो भी पसंद हो ना वही बना सकते हैं, चाहे सिलेंडर शेप बना लें या इस तरह गोल मेरी तरह बना लें। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम इनका अगला प्रोसेस करते हैं। तो उसमें मैंने जी लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडों को हम बीट कर लेंगे। तो अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। साथ में जी ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, और अंडे में कबाब को डिप करेंगे और इस तरह ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे। तो बहुत आसानी के साथ ये कोड हो जाते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर आते हैं अगर आप इस तरह अंडे से और ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। चाहे तो अंडे से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब से बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है इनके ऊपर। तो यहाँ देखिए इस तरह ही मैं सारे कबाबों पे लगा लूँगी ब्रेड क्रम्ब। यहाँ देखिए सारे कबाबों पे मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं। अब हमें इन्हें फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। तो यहाँ मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, और ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। कोई सा भी जिप लॉक बैग लेंगे इनको सेव करने के लिए। तो यहाँ सेव करने के लिए मैं डाल रही हूँ। तो सेव करने के लिए कोई सा भी जिप लॉक बैग लें या कोई एयर टाइट डिब्बा ले लें, तो उसमें डालकर आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब जी चाहे गेस्ट आएँ या बच्चों को दें, बहुत आसानी के साथ आप इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जो बाकी हैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। एक पैन में ऑयल लिया है, हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह कबाब डाल लेंगे, जो मैंने बचा कर रखे थे वो इस तरह डाल लेंगे। एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाए ना, फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, हाई होगा ना तो ये जल जाएंगे।
तो फ्लेम में मीडियम रखा हुआ है। ऑयल भी हमारा मीडियम हॉट ही होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड गर्म है ना, तो कोटिंग ऊपर से जल जाएगी। तो इनकी साइड चेंज कर देंगे जब अच्छे से एक साइड से कुक हो जाएं। तो इसी तरह उलटते पलटते जब ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो तब तक हमें इसको फ्राई करना है। ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते और बहुत ही लो बजट हैं, आप वेजिटेबल भी इस तरीके से खिला सकते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बेहतरीन सा लंच बॉक्स का आइडिया है और गेस्ट भी आएँ तो उनको भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। और लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ देखिए कबाबों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी से ये हमारे कबाब रेडी हैं, जो कि हमने ब्रेड से ढेर सारे हमारे ये कबाब रेडी हुए हैं। अब लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यमी ये बनकर रेडी होते हैं। रेसिपी पसंद आती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी आसान रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सके। तो इसी बात के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।